नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों को राम राम, खमागणी। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सब साथियों का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप तमाम साथियों को पता होगा कि सीईटी को लेकर जो कल दिशा निर्देशों को लेकर जो आप तमाम विद्यार्थियों के बीच में जो जानकारी आ रही है, बिल्कुल आपने सही सुना है। और साथ में आप तमाम साथियों को एक बात पहले महत्वपूर्ण सूचना देता हूं कि आज 1 बजे वाली क्लास आज के लिए 5 बजे रहेगी, बाकी परमानेंट वो 1 बजे ही रहेगी, है ना। आज किसी कारणवश से 1 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी। हालांकि हमारे 2 दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी, उसके पीछे आपको मैंने टेलीग्राम के माध्यम से दे दिया था सूचना। बाकी ऐप के अंदर आज क्लास अपनी शुरू हो गई है। तमाम साथियों को एक बात बता देता हूं कि जैसा अगर आप देख पा रहे हो कि सीईटी में बड़ा बदलाव, ऐसा मौका अब दूसरी बार नहीं मिलेगा। कौन सा मौका जो अपने को दूसरी बार नहीं मिलेगा? यानी कि एक बात मैं आप तमाम साथियों को बताना चाहता हूं कि सीईटी के अंदर मैं तो वैसे तो इस चीज का विरोध ही कर रहा हूं। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज को भी कहेंगे कि सर फिर मतलब ही क्या हुआ? भाई आप विरोध कर रहे हो तो आप भी सोचो कि भाई 40% का मतलब क्या हुआ, तो फिर 60% का क्या मतलब होता है? छांटनी करनी है 60% के अंदर। नया विद्यार्थी मान लीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि युवावस्था के अंदर कोई विद्यार्थी 18-19 साल का, तो वो तो लग ही नहीं सकता। दो पक्ष रखे जाते हैं हमेशा। कोई चीज की अगर लाभ होगा तो हानि होगी, सुख होगा तो दुख होगा। जब तक नहीं गिरोगे तब तक नहीं उठ पाओगे। हर चीज की दो हानि है, कभी छाया तो कभी धूप। ठीक वैसे ही अगर 18 साल का अभ्यर्थी इससे पहले लगता हुआ आ रहा है तो अभी सीईटी की वजह से नहीं लग पाएगा, क्योंकि सीईटी का आपने सिलेबस भी देख लिया होगा और आपने 2 बार या 2 बार सीईटी आपने दी भी है, एंड 2 बार सीईटी आयोजित करवाई जा चुकी है। तब आपने सीईटी का जब आपने सिलेबस देखा तो आप एक सीईटी सिलेबस के आधार पर देख लो, क्या 18 साल का अभ्यर्थी 12वीं पास करने के बाद सीईटी 10+2 पास कर सकता है? नहीं कर सकता। सवाल तो यही है और कोई सवाल नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है 60 करो 90 करो। मैंने तो कल ही टेलीग्राम के माध्यम से यही कहा था कि चाहे भले ही 90% कर दो, कोई पास ही ना हो, ऐसा करो जय हो सरकार थारी। ये तो हमने डाला ही था, कल ही डाला था। फिर मैंने सोचा चलो यार इसके ऊपर एक बार के लिए जो मौका है उन अभ्यर्थियों के पास में, उनको तो बता ही देते हैं, क्योंकि सरकार लगी हुई है इसके पीछे। सरकार कह रही है या तो 55 या 60, तो मानकर चलो 60% होगा। और एक दिन पहले भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, अगर आप देखोगे ना अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी पर ही मैंने कहा सीईटी में बड़ा बदलाव होगा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। वो मैंने उस दौरान भी कहा था, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, भूल गया मैं। वैसे आपको पता है मेरे को लगाने की आदत भी नहीं है उन चीज़ों की, लेकिन कभी कभार जब बात ईगो की आ जाती है तब लगा देते हैं। तो यहां पर एक तो बड़ा बदलाव कौन सा होने जा रहा है, कौन सा मौका अपने को दोबारा नहीं मिलेगा? एक चीज सोचो आप, पहले तो आप ये देख लो कि आपने देखा ही होगा अपने टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर के माध्यम से। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़े रहिएगा, है ना, क्या, ताकि आपको सबसे पहले सूचना यहां पर प्रेषित की जा सके। समान पात्रता परीक्षा में निर्धारित योग्यता प्राप्तांक 35% और 40% को बढ़ाकर या 55 एवं 60% करने का प्रस्ताव प्रशिक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो आपके SC ST वाले अभ्यर्थियों के लिए, TSP वालों के लिए जो 35% था उनको 55 किया जाएगा। जो हमारे OBC जनरल वालों विद्यार्थियों के लिए जो 60% था, 40 था, उनको 60% कर दिया जाएगा। कहने का मतलब सीईटी भी रीट की तरह ही हो जाएगी। ध्यान रख लेना, जैसे रीट पात्रता परीक्षा होती है ठीक वैसे ही 60% अंक लेकर आना पड़ता है। ऊपर से नॉर्मलाइजेशन और होगा, वो अलग ही रह गया। तो अगर आप 60% अंक लेकर आओगे रेट की तरह तो ही पास माने जाओगे। ये यहाँ पर एक निर्णय आया। बाकी ये वाली चीज़ तो आपको पता ही है, वो अध्यापक लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों के लिए जो अलग से पद सर्जित किए जाने को लेकर जो था, छाया पद कब तक मर्ज हो जाएंगे, इसको लेकर कोई प्रस्ताव था, वो कोई शिक्षा विभाग की ओर से था। बाकी आपने ये देखा इस चीज के अंदर, आज मैं अगर चाहूं तो आपको अन्य वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर सकता हूं, लेकिन एक चीज सुन लीजिएगा, है ना। विभागों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश कौन से दिए कि 4 साल में खाली होने वाले पदों की गणना की जाए, निजी क्षेत्र में 6 लाख को रोजगार दिया जाए, नए 8 जिलों में पद सर्जित किया जाए, भर्तियों की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल बनेगा, भी मॉनिटरिंग करने के लिए सफाई कर्मचारी भर्ती को सुगम तरीके से करवाया जाएगा, ईओआरओ के भर्ती में पद बढ़ाए जाएंगे, ईओआरओ जो भर्ती है उसमें पद बढ़ाए जाएंगे, भर्तियों का त्रैमासिक कैलेंडर बनेगा, 3 महीनों का कैलेंडर बनेगा, पशु परिचर का जून तक दस्तावेज स्थापन किया जाएगा। कहने का मतलब पशु परिचर का रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। एक अभ्यर्थी इस बार जो थे 8 लाख है कि 9 लाख है, मेरे हिसाब से 9 लाख की समथिंग है, जो अभ्यर्थी सीईटी 10+2 में पास है। इसमें पास है सीईटी 10+2 में पास है। अभी सुनना ध्यान से, 2 मिनट का अगर आपके पास समय है तो। सीईटी 10+2 के अंदर 9 लाख के समथिंग अभ्यर्थी है, वो पास है। उनके सामने एक बड़ी भर्ती है सीईटी 10+2 वालों के सामने, तो मेन भर्ती कौन सी है? वो है वर्दी, राजस्थान पुलिस। जो अभ्यर्थी सपना देख रहे थे उनका सपना इस बार पूरा हो जाएगा, क्योंकि लगभग 10,000 ही तो पद हैं भाई। पद तो 9,000 जो जितने भी हैं, 700 कुछ है ना, तो 10,000 मानकर चलो, 10,000 पद है। ऐसे 10,000 पद, ऊपर से आपकी सीईटी पास है। अगर जमकर करोगे तैयारी तो भैया ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, ध्यान रख लेना, अगर इसकी ढंग से तैयारी करते हो तो। फिर इसी दौरान एक बात चल रही है वनपाल वनरक्षक वाली, तो वनपाल के अंदर तो सीईटी है 10+2, लेकिन वनरक्षक में नहीं है। वनरक्षक में सीईटी कोई जरूरी नहीं है।
लेकिन वनपाल में जब सीटी है तो एक अभ्यर्थियों के पास ये भी मौका बन जाएगा, वनपाल भर्ती के लिए भी वनपाल लगने वाले अभ्यर्थियों को ये मौका मिल जाएगा। कहने का मतलब यहां पर जैसे कई विद्यार्थी कहेंगे सर हम तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगे हुए हैं, पार्थ रथ को चतुर्थ श्रेणी की ओर ले चलो, कोई बात को नहीं ले चलो। लेकिन मैं कह रहा हूं जो अभ्यर्थी इस चीज की योग्यता रख रहे हैं ना, वो अभ्यर्थियों को कह रहा हूं ये वाला मौका पुलिस वाले अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही 60% हो जाएंगे ना साथियों, मैं आपको फिर कह रहा हूं जो आज 9 लाख है वो आपके 3 लाख पर आ जाएंगे। अब बताओ, जिनमें से कई विद्यार्थियों का सपना होगा 12वीं पास करने के बाद सीटी, और सीटी जैसे ही पास कर दी राजस्थान पुलिस में आने का, वो सपना धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इस बार इस भर्ती के अंदर अपने को बेहतरीन तरीके से मौका बनाना है। आगे 60% करें, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हो। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अभी इस बार इतना है तो अगली बार देख लेना चाहिए इसका 3 यानी 33% रह जाएगा, क्योंकि अभी तो आपको 40% लेकर आने थे, 60 क्वेश्चन सही कर आने थे, वो तमाम साथियों ने कर दिए। अब आगे आएगी दिक्कत, अब आगे दिक्कत आएगी तो भैया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीटी का सिलेबस बड़ा है। अब ये नहीं कह रहा कि पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं, सीटी का यार सिलेबस बहुत बड़ा है, ये तो आप नोट कर ही सकते हो। तो 12वीं पास अभ्यर्थी कैसे निकाल देगा इतना सिलेबस, नहीं निकाल सकता, इसलिए कह रहा हूं, है ना। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस बीच में आपको एक बात बता देता हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले अभ्यर्थी हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, राज्य व्यवस्था, पूरा विषयवार और कितने हजार प्रश्नों का संग्रह मिलेगा इसमें, टॉपिक वाइज 5000 प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। राजस्थान में एक इससे बड़ी भर्ती भी नहीं आने वाली है, 54,000 पदों के समथिंग जो भर्ती है, इसकी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है, वो आपको विद कैसी सभी टॉपिक व्याख्या सहित है, उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आपके लिए डाल रखी है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बेहतर है तैयारी आज से ही लग जाओ। हमने टेस्ट सीरीज के मामले अव्वल किया, मैंने जो ये कह रखा है 1 लाख का परिवार होने पर इसका कोर्स नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध करवा दूंगा, ये लो। अब आपकी इंतजार है करवाने को, तो मैं आज भी लॉन्च कर सकता हूं, इतने मैसेज है, इतने कॉमेंट्स हैं, कोई अंत नहीं है। लेकिन मैंने कहा 1 लाख पर ही करेंगे, मैं नहीं करता किसी के साथ भेदभाव। हम चाहते हैं कि अंडर 300 के नीचे आपको कंप्लीट कोर्स इसका दे दें। फिर दूसरी बात, राजस्थान पुलिस वाला के लिए बहुत शानदार मौका है, तो पुलिस वाले अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा, टॉपिक वाइज आपके लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को आप मौका जाने मत देना, हाथ से नहीं निकलना चाहिए ये टॉपिक वाइज वाला मौका। और ऐसी भर्ती भी अपने वो हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, ये भी कितने हजार प्रश्नों का संग्रह, 5000 मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, अर्थव्यवस्था, करंट, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। समझ में आ गई बात? जी सर आ गई समझ में। कुछ नहीं करना, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, वहां से निकालो, बेहतर तैयारी करोगे, बेहतर ढंग से मेहनत करोगे, क्योंकि सफलता का मेन आधार टेस्ट सीरीज होता है, ये बात ध्यान रखना। मैं मेरी नहीं कह रहा हूं, चाहे आप किसी की भी ज्वाइन करो, मेन आधार टेस्ट सीरीज होता है। जाकर दोगे टेस्ट, अपने आप पता चल जाएगा कि क्वालिटी क्या है, अपने आप पता चलेगा। पशु परिचर के अंदर देखो, उसके बाद जेल प्रेरी का परिणाम हमारा देखो, अभ्यर्थियों का क्या कहना है वो देखो, फिर उसके बाद ही ज्वाइन करना, अगर निकाल सको तो ज्वाइन करना। और ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं बेहतर तरीके से मन लगाकर अभी लग जाओ तैयारी के अंदर, मौका बार बार नहीं मिलने वाला है ना। क्योंकि जैसे ही 60% हो जाएंगे तो पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी 2-3 सालों का अनुभव रखते हैं वो तो 60% अंक ले आएंगे, लेकिन जो नया अभ्यर्थी है वो नहीं शामिल हो पाएगा। बहुत सारे इस भर्ती के अंदर जो शामिल है वो आगे बहुत बार फेल हो जाएंगे, ये देख लेना चाहिए। परिणाम देखने को मिलेगा, समय के साथ में मिलेगा, धैर्य रखना पड़ता है हर एक चीज के लिए। तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि जो भी अभ्यर्थी अभी इसकी तैयारी में लगा हुआ है तो बेहतर तरीके से लग जाओ, आज ही मौका है। उसके अलावा आप तमाम साथियों के लिए एक रुद्र बेंच अपना शुरू हो चुका है, ये वाला जो रुद्र बेंच है आप तमाम साथियों के लिए शुरू है, डेमो आप जाकर देख सकते हो। इसके वीडियो इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल तीनों विषय, और इसी के साथ में आपके जो 50 टेस्ट है राजस्थान जीके के, है ना, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के जो 50 टॉपिक आते हैं, उन 50 टॉपिकों के टेस्ट भी आपको इस बेंच में फ्री मिलेंगे कॉम्बो में। अगर आप ओनली इतिहास पढ़ना चाहते हो तो ले सकते हो, कला, संस्कृति, भूगोल तो उसमें विषय वाइज मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज। और यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वाले आपको क्या मिलेगी, सभी की सभी इसके साथ में कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगी। तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूँ बेहतर तैयारी करें, अच्छा करें, कोई जरूरी नहीं आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ो, टेस्ट दो कहीं पर, सफलता का मेन आधार वही है। कोर्स आपकी इच्छा, लो या ना लो, बाकी कोर्स अभी उड़ान पर चले नहीं है, ये एकमात्र ये चला या कंप्यूटर वालों का चला है, जो कंप्यूटर भर्ती की थी, जो आपके राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन का, और उसके अलावा दूसरा जो कोर्स है सामान्य जो कांस्टेबल वालों के लिए, वो दोनों कोर्स आपके लिए चला दिए गए, आप तमाम साथी ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए दोस्त नई उम्मीद के साथ फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा, खम्मा गणिसा।